स्ट्रेटेजी हमारे पास देखो दो तरीके की है, एक डायरेक्शनल एंड एक है नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, डायरेक्शनल में हमारे पास सीधा CENP बाय जी सीधा CENP सेल, थर्ड है स्प्रेड। ठीक है, ये दो तरीके के हैं, 1:1 एंड 1:2। आप यदि इसमें कंफर्ट हो तो ठीक है, प्रैक्टिस के लिए पहले है ना 1:1 में कर सकते हो, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई करेगा, मुझे पता है ना, तो 1:2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फोर्थ है आपका लॉन्ग स्ट्रेंगल, फिफ्थ है लॉन्ग स्ट्रेडल। ये दो जो चीज है ना, ये डायरेक्शनल है बट दोनों साइड की एक ही ट्रेड। डायरेक्शनल मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा है और हाँ, जब नीचे आ रहा डायरेक्शनल मतलब ऊपर की ओर या है नीचे की नीचे। ओर डायरेक्शनल चीज हुई। नॉन जी डायरेक्शनल क्या होती है? साइडवे, साइडवेज। साइडवे मार्केट। और साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटेजी हमारे पास कितनी है? शॉर्ट स्ट्रेंगल, ये हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रेडल, ये हमारा खत्म हो चुका है। अब आएगा आयरन फ्लाई, ठीक है, ये आज लेंगे। एंड फोर्थ लास्ट आएगा आयरन ऑन्डोर, ये हम इसके बाद कल या परसों में ये ले लेंगे, कल ही शायद इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। जी तो अब आपके पास इतना सारा है, अब इसको कैसे क्या कब करना है इसके बारे में चर्चा करेंगे ब्रॉडर, एक दिन पूरा सेशन करेंगे इसके ऊपर, हाँ। ठीक है। हाँ सर कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी, मतलब ये बराबर हाँ, है कि कंफ्यूज एक। होगा, हाँ मुझे पता है ना, कंफ्यूज होगा, हाँ बट जब तक ब्रॉडर व्यू हम नहीं लेंगे ना सारी स्ट्रेटेजी को मिलके कि कब क्या करनी है, क्यों हाँ कैसे करनी है, दोनों का मैसअप क्या करना है। आज का जी लाइव सेशन आप थे ना नहीं लाइव, अटेंड नहीं कर पाई सर, ऑफिस में रहती हूँ ना तो नहीं कर तो आपको पाई। देखना जरूरी है। आज का लाइव हाँ सेशन है ना, बहुत नॉलेजेबल था, आपका बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, अच्छा देख लूंगी ना, रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ठीक है। हाँ मैंने एक जो पिछला लास्ट वीक जो गया ना हमारा, अभी ये आज एक्सपायरी थी ना, तो ये हाँ 28 फोर्थ का जो कॉन्ट्रैक्ट था ना वीकली, उस वीक हम्म। के मेरे जो ट्रेड थे ना, वो मैंने ऑप्शन ऑप्शन में भी लिए हुए थे, तो उसका अच्छा पूरा अब रिव्यू दिया है आज के लाइव सेशन में। कौन से जी लॉजिक से मैंने कहाँ लेवल पे क्यों डाला, फिर मैंने उसके क्या क्या प्रोटेक्शन लिए और कैसे पूरा इस एक्सपायरी तक हैंडल किया इसको, जी तो आपको पता सर मैं चलेगा। एक ना मेरा वो जो ऑप्शन चेन है ना, वो हाँ, एक 10 मिनट के लिए आप थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कीजिए ना। मतलब कैसे हम देख रहे हैं अभी ऑप्शन आफ्टर में आपने जो बताया, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है पुट और जहाँ पे रजिस्टर और सेल, सपोर्ट रजिस्टर और ढूंढने में, सपोर्ट कहाँ पे देखना। ऑप्शन हाँ चेन का हाँ ओआई डाटा, ऑप्शन जी जी वो है डाटा। ओआई डाटा ना, ओआई डाटा के लिए आपको हाँ एनएससी के वेबसाइट में ऑप्शन चेन ओपन करना हाँ है। मैं देखती हूँ ना, एनएससी पे देखती हूँ, ऑप्शन आस्ट्रा भी आपका जो है फ्री वाला वो भी अपलोड हाँ, किया है, यहाँ लेकिन पे देखती हूँ ऑप्शन चेन, थोड़ा सा। ये रहा, देखो ये ऑप्शन चेन जी है, जी ठीक है। हाँ ये निफ्टी की है, अभी हाँ लेटेस्ट, अभी मेरा पिछला क्लास का ही है, देखो ये ऑप्शन चेन निफ्टी की नेक्स्ट हाँ वीक के कॉन्ट्रैक्ट की है 12 मई की, अच्छा आप ठीक है। अब इसमें 5 मई आपको के, सपोर्ट, ठीक है चलेगा। आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने ना ओआई जी से, जी तो जी ओपन इंटरेस्ट में आपको आउट ऑफ द मनी ही देखनी है, क्योंकि ज्यादातर आउट ऑफ द मनी में ही ओपन इंटरेस्ट डेवलप होता है बिग। अच्छा तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, वीकली, जी तो वीकली में कॉल साइड में सीई साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, देखो यहाँ पे कि भाई आपको सत्रह पता सात सौ चलेगा, नहीं 17,800। ये रहा 17,500 पे, हाँ 17,500। 17,500 पे, ओ भाई सबसे हाईएस्ट, ठीक है ना। हाँ तो ये ये जो रजिस्टर, 17,500 पे है, तो ये 17,500 आपका क्या हो गया? रजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऊपर की ओर। अब नीचे की ओर देखो पुट साइड,
पुट साइड में कहाँ है कि भाई ये रहा, देखो ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 17,000 की स्ट्राइक। तो पूरी साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 17,000 पे, तो 17,000 आपका क्या हो गया, सपोर्ट। सपोर्ट हो गया। तो ये दो लाइन आप चार्ट पे ड्रॉ करो, हाँ समझ लो। तो ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पे सेलर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पे पुट सेलर है, सिंपल। जी ओके क्लियर। हाँ हाँ बिल्कुल। सर मेरा एक सर क्वेश्चन है सर। एक मिनट सर प्लीज, मेरे को वो डेल्टा का जो चार्ट है वो कहाँ पे दिखता है डेल्टा का? डेल्टा का जो चार्ट है ना वो आपका यहाँ पे हाँ दिखेगा ऑप्शन ऑप्स्ट्रा में। हाँ मैं वहीं पे, ऑप्शन ऑप्शन में कहाँ पे दिखता है? ऑप्शन ऑप्स्ट्रा में जब भी हम कोई स्ट्रेटेजी करते हैं, हम्म। ठीक है, नहीं, अभी तो मतलब फ्री वाला। कोई बात नहीं, फ्री वाला यूज करते होगे तो भी सेम ही दिखता है, उसमें कुछ अलग कुछ नहीं दिखता है। हाँ हाँ ये लॉग आउट कैसे होगा, सर डेस्कटॉप एप्लीकेशन है क्या ऑब्स्ट्रा का? हाँ डेस्कटॉप है। अच्छा देखो यहाँ पे सिंपल है कि ये पोर्टफोलियो हमारा, आज हमने लाइव ट्रेड में दो पोजीशन ली हुई है, एक आयरन फ्लाई बैंक निफ्टी में बनाया हुआ है, एक आयरन फ्लाई निफ्टी में बनाया हुआ है। अभी यहाँ पे जाओगे आप कोई भी स्ट्रेटेजी में, आप बनाओगे भी स्ट्रेटेजी बिल्डर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रिक्स आते हैं ना, ग्रिक्स यहाँ देखो ऊपर दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे जाओगे तो यहाँ डेल्टा आता है, ये रहा डेल्टा, ये रहा थीटा इसका, ये रहा गामा। मतलब स्ट्रेटेजी बनाने के बाद वो दिखता है क्या ऐसा जो? आपको ट्रेड लेने के बाद ही दिखेगा, मतलब कि आपको कुछ करना होगा तभी तो वो डेटा लेगा ना, ये अच्छा डेटा नहीं है। ऐसा दिखता नहीं क्या कि यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस भी इतना डेल्टा है, यहाँ ऐसा कोई यहाँ चार्ट नहीं है क्या? है ना, ये ऑप्शन चेन में दिखता है ना, यहाँ पे देखो ऑप्शन चेन है, यहाँ पे हाँ हाँ ऑप्शन चेन। कॉल डेल्टा, ये ये देखो सिर्फ कॉल इस डेल्टा, साइड पे ही दिखता है क्या? पुट डेल्टा, हाँ शायद इसी पे दिखता है, नॉर्मल ऑप्शन नहीं चेन में ये क्योंकि नहीं है। ये आपका पेड़ है इसलिए दिखता होगा, क्योंकि हमको नहीं 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 दिखता है। नहीं दिखता होगा। नहीं ऑप्शन ऑप्शन मैंने फ्री वाला अभी किया है अपलोड, तो मुझे दिखा नहीं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। कॉल ऑप्शन चेन खोलोगे ना, और ऑप्शन चेन तो दिखना चाहिए, ये दिखेगा पुट डेल्टा और कॉल डेल्टा दिखता है, ध्यान से देखो। डेल्टा का सर मीनिंग मतलब कैसा कि अगर एक पॉइंट अगर निफ्टी का बढ़ गया है तो उसका अरे जो अभी अभी जितना अभी 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 एक काम करो, देखो हमारा है ना टाइम वेस्ट होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप उस जो हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस का और ग्रिक्स वाला हमारा सेशन है ना, उसको रिवीजन करिए, कोई बात नहीं, टाइम दीजिए मार्केट को, ठीक है, अपने आप को भी सीखने में टाइम दीजिए, रिवीजन करिए, एक बार नहीं समझ में आ रहा है ना बार बार देखिए इसको, सब कुछ मैंने समझा दिया है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट, इसमें के बारे में तो हमने बहुत चर्चा की रेणुका जी, तो इसमें ना अभी मत जाइए क्योंकि फिर पूरा वापस मुझे करना है, ठीक है ना, चलेगा। ठीक है ना। ओके तो आगे बढ़ते गाइस, अब आ जाइए आज के टॉपिक पे, और आज का टॉपिक है गाइस आयरन फ्लाई, आयरन फ्लाई, और ये मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी है गाइस आयरन फ्लाई, और शायद आपकी भी बन सकती है, ठीक है। ये मुझे नींद से उठा के भी कोई बोलेगा ना आयरन फ्लाई डालना, मैं डाल दूंगा, इतनी प्रैक्टिस की हुई है मैंने इसमें, ठीक है। आयरन फ्लाई एक हेज स्ट्रेटेजी है, क्या है, अब हम हेज स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे दो, अभी तक हमने दो स्ट्रेटेजी पढ़ी, क्या पढ़ी, शॉर्ट स्ट्रेंगल एंड लास्ट हमने शॉर्ट स्ट्रेडल पढ़ा था, ठीक है ना। ये दोनों कैसी है, अनडिफाइंड लॉस है इसमें, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं हम, नेकेड सेलिंग करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वन साइडेड कर रहे हैं सेलिंग, दोनों साइड कर रहे हैं, समझ रहे हो, कॉल बेच रहे हैं तो सामने पुट भी सेल कर रहे हैं, पी बेच रहे तो सामने पी भी बेच रहे,
बट पर्टिकुलर एक रेंज को हम शॉर्ट करते हैं, उसके सामने हम कोई प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हमारे, कहाँ पे, ब्रेक इवन पॉइंट के बियॉन्ड। इसलिए इसको नेकेड स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। स्ट्रेंगल एंड स्ट्रेडल, आप सिंपल स्ट्रेंगल एंड स्ट्रेडल डालोगे ना तो वो अनडिफाइंड लॉस वाली स्ट्रेटेजी होती है, और वो उसको नेकेड स्ट्रेंगल और नेकेड स्ट्रेडल भी बोलते हैं, ठीक है। बट आपको कभी भी नेकेड नहीं करना है, इसको बहुत फार आउट ऑफ द मनी में बाइंग करके रखना है। इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, लाइव सेशन में भी बताया हुआ है, एंड आगे भी हमने बताया करके देखा हुआ है क्या करना है। सिंपल कुछ नहीं करना है, जब नेकेड जाओ तो, जब स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल करो तो फार आउट ऑफ द मनी बाई करके रखो, ठीक है ना। अब आ जाओ, हम अब आ रहे हैं हेज स्ट्रेटेजी में। हेज स्ट्रेटेजी मतलब डिफाइन लॉस वाली स्ट्रेटेजी। इसमें अनलिमिटेड लॉस नहीं है, स्ट्रेटेजी में लिमिटेड लॉस है, लॉस एरिया फिक्स्ड है, समझ रहे हो। तो इसमें आयरन फ्लाई आता है। आयरन फ्लाई कैसे बनता है गाइस, अब यहाँ पे आ जाओ आयरन फ्लाई पे। तो ये आपको बताया था कि ये चाचा का बेटा है, किसका, स्ट्रेडल का। स्ट्रेडल कैसे बनता था, पहले स्ट्रेडल बनाना होगा। आयरन फ्लाई बनाने के लिए पहले स्ट्रेडल बनाना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। एटीएम को हाँ, एटीएम को दोनों साइड से सेल करना है। सेल कर देना है, सी एन पी दोनों सेल। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेडल में जो रेंज आ रही थी वो रेंज यहाँ पे भी आ जाएगी एक ऐसी, ठीक है। तो जब भी आप आयरन फ्लाई बनाते हो तो इसके ब्रेक इवन को बाय कर लेना है, ब्रेक इवन बाय। और यदि इस तरह से आपको ब्रेक इवन बाय करने में तकलीफ हो रही है तो इसका एक तरीका ये है कि आपने यदि एटीएम, मान लो बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे रहा हूँ कि 37,500 है बैंक निफ्टी, और आपने 37,500 का सीई बाय किया, अरे सॉरी सेल किया, एंड सामने स्पीट भी सेल किया। ये प्राइस 450 रुपीज है, ठीक है, एंड ये प्राइस भी 450 रुपीज है। तो ये दोनों का सम कितना होता है, ये दोनों की टोटल कितनी होगी, 900। 900। तो आपको क्या करना है आयरन फ्लाई बनाने के लिए, 900 पॉइंट दूर 37,500 से पुट बाय कर लेना है, एंड 900 दूर 37,500 से कॉल बाय कर लेना है। सिंपल, समझ में आया कि मार्केट अभी यहाँ पे है 37,500 पे, और आपने 37,500 पे आयरन फ्लाई बनाने के लिए पहला काम क्या करोगे, 37,500 का सी सेल, 37,500 का पी सेल। अब आयरन फ्लाई बनाने के लिए जो रेट है उसके, और चाहो तो ब्रेक इवन क्या करने हैं, यहाँ से कॉल साइड में, इस साइड में होती है कॉल सी एंड पी, इस साइड में कॉल 900 पॉइंट दूर आपको कौन सा कॉल बाय करना होगा। यदि 37,500 है तो 900 पॉइंट दूर कौन सी स्ट्राइक प्राइस आएगी, 36,400 कॉल साइड, कॉल साइड। हाँ 38,400, सही है ना। 38,400 जैसे आप बाय करोगे तो यहाँ पे ये जो अनडिफाइंड लॉस था ना स्ट्रेंगल का, वो एक लिमिटेड लॉस में आ जाएगा। वैसे सेम आपको पुट 900 पॉइंट दूर बाय कर लेनी है, तो 900 पॉइंट पुट दूर बाय करोगे तो ये कितने में, कितना होगा, ये 36,400 36 नहीं 36,400 नहीं होगी, 36,600, ठीक है ना। 6,5,4,9, यस, 36,600 और 400, 37 और 37 और 500, 5,4,9, ठीक है। तो 36,600 का पीई यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बाय करना होगा, और 38,400 का सीई बाय करना होगा। जैसे पुट बाय करोगे तो ये लेग आपका लिमिटेड लॉस में चला जाएगा। तो जो आयरन फ्लाई बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, ये लिमिटेड लॉस का एरिया रहेगा, ये आपका प्रॉफिट एरिया रहेगा ट्रायंगल,
एंड ये आपकी रेंज रहेगी, और यहाँ पे आपकी T+0 वाली लाइन ऐसे, सिंपल। तो हम इसको बना के देख लेते हैं सीधा डायरेक्ट पहले। मतलब चार ट्रेड करने होंगे अपने को। हाँ 4 ट्रेड करना है एग्जैक्टली, ठीक है। हम बना के देखते हैं, चलो सीधा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ ऑप्शन ऑप्शरा में, और यहाँ पे स्ट्रेटेजी बिल्डर में आ जाओ, और बैंक निफ्टी में बनाते हैं कि भाई बैंक निफ्टी ओपन करो, उसके बाद में ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड एक्सपायरी तो आज की है ये, तो यहाँ पे कुछ डेटा नहीं होंगे। 5 मई की एक्सपायरी में हमें जाना होगा, ठीक है। तो 5 मई की एक्सपायरी में ऑप्शन चेन ओपन कर लो और एटीएम पे चले जाओ, कुछ नहीं सोचना है ज्यादा। एंड फ्लाई बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें एटीएम को सेल करना है। यहाँ पे एक लॉट सेल, कॉल साइड सेल कर दी, यहाँ पे एक लॉट सेल पुट साइड, ये दोनों सेल हो गया। तो ये क्या बन गया होगा अभी, स्ट्रेडल, स्ट्रेडल बन गया। अब इसको आयन फ्लाई बनाना है, तो हमें ये ब्रेक इवन बाय करने, या फिर इसके रेट देखो कितने रेट है, 482 और 400, मतलब 400 400 800 और एक 900, तो 900 पॉइंट इधर, 900 पॉइंट इधर। हमको क्या करना है, ब्रेक इवन बाय करने हैं, ठीक है। तो हम इसी इसी स्टाइल में बाय करेंगे, ब्रेक इवन को बाय नहीं कर, ब्रेक इवन भी 900 पॉइंट ही हो गए, देखो 35,500 है ना प्राइस, और हमने 36,400 का कॉल सेल किया है, तो अरे 36,400 का पुट सेल किया है, तो 900 पॉइंट ही हुआ ना ये पुट साइड में, 900 पॉइंट ही हुआ ना। जी जी सर। अच्छा, तो हमारे ब्रेक इवन के आसपास ही आ रहे हैं, ऐसे ही नहीं आएंगे। यदि आपको, देखो हम कभी ऐसे चार्ट वार्ट वगैरह देखते नहीं है, जब आपको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, बाद में भाई क्या है, दो ही चीज तो करनी है, जो फर्स्ट टाइम जब करोगे तब तकलीफ होने वाली है थोड़ी सी, 2-3 ट्रेड में, समझ रहे हो। बाकी आपको आदत सी हो जाएगी, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जैसा, कुछ इतना मतलब ऐसी भी नहीं है कि भाई हम कोई कोई साइंटिस्ट का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हम हमारे लिए इजी है, क्यों, क्योंकि हमने ये काम कर रहे हैं इसमें, हम टाइम दे दिया हमने जो देना था इसको, और समझ रहे हैं इसके लिए, और आप 2-3 बार करोगे समझ जाओगे, ठीक है। अभी जस्ट फर्स्ट टाइम जब कोई भी काम आता है ना, तो थोड़ा सा हमको दिक्कत होता है, बट उस पर ध्यान मत दीजिए, ये आपको आज नहीं ना कल आ जाएगा, ठीक है। आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए कि क्या होता है, क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, बस वही फोकस कीजिए अभी के क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रेक इवन को बाय कर लेता हूँ, चलो। पर याद रखना, ये ब्रेक इवन है 35,500 का हमें पुट बाय करना है, और 37,300 का कॉल बाय करना है, ठीक है। 37,300 एंड 35,500, 37,300 बाय एंड 35,500, 500 ही था ना, जी सर। बाय। हाँ। ओके, चलो ये हो गया हमारा, आयरन फ्लाई हो गया होगा एग्जैक्टली, समझ रहे हो, ये आयरन फ्लाई हो गया गाइस। बेस्ट स्ट्रेटेजी है ये, एकदम ध्यान से। साइडवेज के लिए। हाँ साइडवेज के लिए, ठीक है। इसको मैं पूरा आपको बता दूंगा कैसे कर चलती है, साइकोलॉजी क्या है इसकी, सब कुछ देखो। हेलो हेलो हाँ हेलो यस, माइक टेस्टिंग, सर। ओके। हाँ यस। यस सर, ब्रिजेश बोल रहा हूँ। हाँ बस बोलिए। एक्चुअली मैंने आयरन फ्लाई बनाने की ट्राई की थी। मैंने एक ऑब्जर्वेशन इसमें किया था कि आपने जो पुट बाय किया ना, उसकी जगह पे मैंने कॉल बाय किया, और कॉल की जगह पे पुट बाय किया, तो उसमें हुआ क्या कि मेरा मार्जिन बहुत कम मांग रहा था उसके अंदर। वो तो इनर एक्चुअली हेजिंग हो अगर, गई, उसको इनर हेजिंग बोल। आपने क्या किया, इन द मनी में बाय कर लिया, सेलिंग से ज्यादा बाइंग हो गई। अच्छा जब आप ये चीज उल्टी करोगे तो क्या हो जाएगा। ये तो आयरन फ्लाई है ही नहीं, मतलब कि ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये हमने आउटर हेज लगाया है। क्या आउटर हेज, कि हमने यहाँ पे सेलिंग की हुई है और बाहर में बाइंग की है, आउट ऑफ द मनी में, समझ रहे हो। अब आप सेलिंग करोगे इधर और कॉल अंदर का बाय करोगे, तो ये तो कुछ अलग ही चीज हो जाएगी, आयरन फ्लाई नहीं बोलते इसको फिर, समझ रहे हो।
हाँ ऐसे नहीं करना है। आयरन फ्लाई ऐसे ही होता है, कोई भी जगह पे जाके देख लो, आयरन फ्लाई ऐसे ही होता है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। एटीएम बाय, ब्रेक इवन, और एटीएम सेल एंड ब्रेक इवन बाय, सिंपल। अब इस चीज की खासियत देखो गाइस, एक तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। देखो 1:2 का स्ट्रेटेजी में, साइडवे स्ट्रेटेजी में हमें रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर स्ट्रेडल, ठीक है। सर सॉरी, एक एक लॉट लिए सर, हाँ, एक एक लॉट लिए। और मुझे थोड़ा लेट हो गया। आवाज नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट नाइट होता है रमजान का ना सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन मत लीजिए, जहां से आए है ना जुड़ जाइए। देखो हमारे पास रहता ही है इसका, आपको है ना रिवीजन तो जरूरी है, करना ही है इसको। आप मैं बोलते नहीं वो जाऊंगा तो बोलते जाऊंगा, उससे कोई ज्यादा इतना आपको समझ में नहीं आएगा। ज्यादा समझ में अच्छा आप नाइट में जब आराम से रिवीजन करते हो ना पढ़ाई के बाद, उसमें अच्छा सा समझ में आता है, और उसको फिर प्रैक्टिस। आवाज कट रहा है। नहीं, आवाज तो नहीं कट रहा होगा, आपके यहाँ इश्यू होगा, बाकी सबको आ रही हो ना मेरी आवाज? यस सर, यस सर। क्लियर है सर। ओके ठीक है, चलिए गाइस साइलेंट अपना म्यूट हो जाइए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते स्ट्रेटेजी को समझिए। तो यहाँ पे देखो हमने आयरन फ्लाई बना दिया, ठीक है। अब ये आयरन फ्लाई का एक अच्छा पहलू क्या है पता है? दो तीन ऐसे, एक नहीं, मैं सारे पहलू बताता हूँ, अच्छाइयाँ, फिर इसकी बुराइयां भी बताऊंगा, ठीक है। इसकी अच्छाइयाँ ये है कि इसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, पहली। दूसरी चीज, इसमें हमको अच्छी ठीक ठाक रेंज मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है कंपेयर टू जब हम कॉन्डोर पढ़ेंगे ना, आयरन कॉन्डोर, उससे ज्यादा रेंज मिल रही है हमें इसको। और सबसे बड़ा प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट नहीं, सबसे बड़ी इसकी अच्छाइयाँ कि ये हेज है गाइस। अब ये ऐसी स्ट्रेटेजी कि इस स्ट्रेटेजी में हमारे आंखों के सामने एक फिगर है लॉस का, -6000, मतलब एक लॉट पे हमको 6000 लॉस मैक्सिमम हो सकता है, यदि मार्केट में कल रात को उठ के सर्किट भी लग गई और बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आ गया, हमारे बस के बाहर की मार्केट जा रही है, तो भी कोई इश्यू नहीं है इसमें। एक बार के लिए आपको ये 6000 लॉस देगी बस, ठीक है। बट उसके सामने एक अच्छा प्रॉफिट भी दिख रहा है हमको सामने, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि इसमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट करें। और इस चीज की एक दूसरी भी इस खासियत ये है कि सबसे बेहतरीन एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट सबसे बेहतरीन आयरन फ्लाई में होते हैं, बहुत इजी एंड इफेक्टिव। तो बहुत सारे पहलू एंड बहुत सारा प्रैक्टिस के बाद मेरे लिए ये, मेरे देखो सबकी बात नहीं करता हूँ, ठीक है, मेरी बात कर रहा हूँ मैं, कि मेरे मामले में ये मेरे लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। ज्यादातर लगभग मेरे ट्रेड में से आपको बता दूं ना, 60% ऑफ ट्रेड मेरे आयरन फ्लाई के रहेंगे, रहते हैं, ठीक है। बाकी सब में सब कुछ आ जाता है, बाकी अलग 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 चीजें। सर तो ये डायरेक्शनल और साइडवेज दोनों में यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये साइडवेज का है, डायरेक्शनल कहाँ से लग रहा है? ओके। डायरेक्शनल नहीं है, डायरेक्शनल का तो अलग ही चीज है ना, डायरेक्शनल के लिए स्प्रेड यूज होते हैं, ठीक है। अब ये हैंडल कैसे होती है, सबसे पहले इसका इंटेंट समझिए, हम क्यों डालेंगे ये आयरन फ्लाई, हम क्यों करेंगे। इसका पहला रीजन है साइड वे मार्केट को प्ले करने के लिए, ठीक है। दूसरा रीजन है यदि हाई प्रीमियम मार्केट रहे ना, तो इसका भी बेनिफिट हम आयरन फ्लाई से उठा सकते हैं। अब हाई प्रीमियम मार्केट मतलब जहां पर जब रशिया हाँ यूक्रेन वाला युद्ध, मामला चल रहा था, हाँ, उस टाइम पे जो तब बहुत वीक हाई प्रीमियम सिनेरियो हो गया हाई था। रहते हैं ना, हाई वीक जी, सिनेरियो, इसका हम जी। फायदा उठा सकते हैं इससे, ठीक है। तीसरी, इस स्ट्रेटेजी का जो हैंडलिंग है ना, एग्जीक्यूशन, वो स्मूथ है कंपेयर टू अदर। इसके लिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ स्मूथ है, इसका मतलब इजी नहीं है गाइस, ऐसा कोई चीज मार्केट में इजी होती ही नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी या ऐसी कोई चीज
इतनी इजी होती ही नहीं है, बट ये मैं मेरे पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, और मैं इससे प्रॉफिट ले रहा हूँ, समझ रहे हो? इसके लिए मेरे लिए अच्छी है। तो मैं आपको मेरा व्यू दे रहा हूँ। आपका व्यू इसके ऊपर कब बनेगा ये सब कुछ? जब आप इसमें प्रैक्टिस करोगे एंड इसको अपने साइकोलॉजी पे नाप तोल के इसको प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिकल में जब आपको जो कुछ होगा ना उसके ऊपर जो आप रिजल्ट दोगे ना, उससे डिसाइड होगी कि ये आपके लिए स्ट्रेटेजी कैसी है। ओके, गेट इट? समझ में आ रहा है ना? तो ये सब पहलू है जिसके कारण हम ये स्ट्रेटेजी करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए इसके तरीके को, कैसे करते हैं, इसके तरीके क्या है करने के, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। और एक बार फिर मैं बताता हूँ गाइस, जो आज का लाइव सर सेशन है ना, डिसएडवांटेज नहीं बताया आपने। क्या? हाँ, डिसएडवांटेजेस इसका ये है कि ये ट्रायंगल के कंपेयर में इसकी रेंज जो होती है ना मार्केट को शॉर्ट करने की, वो बहुत कम हो जाती है। इसके लिए ये कभी बड़ी मूवमेंट जब आती है ना, मार्केट में बड़ी मूवमेंट रहती है ना, उस टाइम पे ये फेल हो जाता है, ठीक है। उसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये इसकी रेंज देखो, यहाँ पे बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी में अभी जो हमने आयरन फ्लाई बनाया उसकी रेंज क्या है? 35,750 से 37,050, मतलब कितनी हुई? 35,700 से 700, सर ऊपर का 800, प्रीमियम लेके तो रेंज बढ़ा सकते हैं ना। क्या कितनी हुई? 1300 पॉइंट 1300 पॉइंट की रेंज हुई, जी। ठीक है। तो 1300 पॉइंट की रेंज मतलब एक साइड में आपको कितना हुआ? 650 एंड 650 बैंक निफ्टी में। अब आपको थोड़ा सा अंदाजा आ गया होगा कि 650 तो बैंक निफ्टी एक ही दिन में काट देता है कि नहीं? एक दिन में मूव कर जाता है ना बैंक निफ्टी 650। हाँ सर, हम बता रहे हैं कि ऊपर का प्रीमियम लेकर भी समझ तो रहे हो? कर सकते हैं ना। कौन सा प्रीमियम लेकर गाइस? ऊपर का जो प्रीमियम वैल्यूएबल होगा उसका कॉस्ट ज्यादा होगा। नहीं नहीं, आप है ना इसमें कुछ साइंटिस्ट मत बनिए, मत करिए ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, बस यही यही होता है आयरन फ्लाई में। कुछ इजाद मत कीजिए गाइस, मान लीजिए मेरी बात को, मैं पका पकाया खिलाड़ी हूँ इसका, समझ रहे हो? इसके लिए कुछ मत इजाद कीजिए इसमें, कोई बाकी ओके इजाद सर। करना होगा ना आप जब ट्राई करोगे ना तब कर लेना, ठीक है। कुछ मत सोचिए, अभी ये ऐसे ही होता है गाइस, ऐसे ही कुछ, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे बट कोई ऑप्शन नहीं है, इजी है एकदम भाई। एटीएम को हमको सेल कर देना है, कुछ नहीं देखना है, और ब्रेक इवन को बाय कर लेना, आयरन फ्लाई तुम्हारा बन गया। बट बनाने से कुछ नहीं होगा, इसको चलाना पड़ता है। देखो इसको समझो, इसकी साइकोलॉजी समझो। हमको रेंज दे रहा है ये कितनी? कॉल साइड में, मतलब यदि मार्केट इधर है, आपने आयरन फ्लाई बनाया, तो आपको ऊपर का यहाँ पे 600 पॉइंट दे रहा है कवरेज, एंड नीचे कवरेज दे रहा है 650, ठीक है ना? 650 पॉइंट। ये क्या दे रहा है आपको? पुट साइड आपका ब्रेक इवन है, यार कॉल साइड ब्रेक इवन, ठीक है। तो मार्केट जो डिसएडवांटेज की बात कर रहा था ना, ये यही एक ही डिसएडवांटेज है इसका, कि ये इसकी रेंज हमको कम मिलती है, कि जिसकी संभावना ज्यादा रहती है कि बैंक निफ्टी एक ही दिन में तोड़ दे। इसको तोड़ सकती है ना, तोड़ ही रही है। अभी तो माहौल देखो ना, एक ही दिन में 700-800 पॉइंट कभी भी घूम जाता है, मार्केट हो जाता है ना। बट हाँ फिर भी सर, मैं वही पूछने वाली थी आपसे कि कभी कभी मार्केट हाफ आवर में, पहले आवर में साइडवेज चला जाता है और फिर अप जाता है या नीचे जाता है, तब ये स्ट्रेटेजी काम आती है क्या फिर? काम ही आती है ना। आपने यहाँ पे देखो 36,400 पे बनाई हुई है, 36,400 पे। मार्केट यदि नीचे गया और ऊपर आया तो आपकी रेंज में ही रहेगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, समझ रहे हो? अब आप इसको इतना समझिए, ये हमने कर दिया। अब इसको चलाना कैसे और सक्सेसफुल चलाना कैसे, आपको मैं 4-5 आइडिया देता हूँ, ठीक है? 2-3 आइडिया, और उसके बाद में आपको ये चीज बताऊंगा कि क्यों मेरी ये फेवरेट स्ट्रेटेजी, क्यों, कुछ रीजन होगा ना गाइस।
देखो इसके एडजस्टमेंट पे आओ पहले। एडजस्टमेंट कैसे होते हैं इसके? अभी तक आपने एडजस्टमेंट पढ़े होंगे, जो हमने स्ट्रेंगल एंड स्ट्रेडल में किए। उसमें हम स्ट्रेंगल में क्या करते थे? डेल्टा एंड प्राइस मैच करते थे, कंपलसरी था ये, ठीक है ना। यदि कॉल साइड जा रही है और पुट साइड में कोई भी एक साइड मूवमेंट आपकी जा रही है और आपको स्ट्रेंगल एडजस्टमेंट करना हो तो आपको याद है ना गाइस, डेल्टा मैच करना होता था, एक साइड से जी सर। अंदर आना है। और स्ट्रेडल में आपको क्या करना था? पूरा ट्रायंगल आपको शिफ्टिंग करनी रहती, ठीक है। बट इसमें अलग तरीके का एडजस्टमेंट है कि इसका एडजस्टमेंट आपको तब तक नहीं करना है जब तक आपके ब्रेक इवन के पास मार्केट ना आए। तो मतलब ये 600 पॉइंट की जो 1300 पॉइंट की रेंज है ना, ये पूरी की पूरी प्लेएबल है विदाउट टचिंग दिस स्ट्रेटेजी। इसकी ये बहुत बड़ी खासियत है, इसमें है ना बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। देखो आपको एक मार्केट का सिनेरियो बताता हूँ। क्या बैंक निफ्टी डेली 600 पॉइंट मूव करती है? सोचिए इसको। नहीं सर, करती है? डेली करती है क्या? डेली नहीं होता। नहीं। आप एवरेजिकली देखोगे ना तो यहाँ पे आपको है ना नॉर्मल एंड आपकी रेंज ब्रेक, इस सिनेरियो में आपको रेंज ब्रेक का है ना शायद आपको बताओ ना तो 40-60 रेशियो आएगा। मान लो कि 60% नॉर्मल काम करती है मार्केट और 40%, ये हायर परसेंट ले रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। 40% मतलब कि 10 दिन में से 4 दिन बैंक निफ्टी 600 पॉइंट मूव करी, ऐसा माना जाएगा ना। 40% का मतलब यही होता है ना। 10 जी सर। दिन में से 4 दिन 600 पॉइंट मूव करी और 6 दिन नॉर्मल चली, ये भी हायर रेट। आप बैक टेस्टिंग करना कभी मार्केट के ऊपर, ऐसा भी टेस्टिंग होता है, ऐसा आपको पहले पता नहीं होगा, अभी पता चला होगा कि हम लोग ऐसे भी मार्केट को देखते हैं कि मार्केट वीक में और पर्टिकुलर 10 डेज मंथ में कितनी बार ये 600-700 पॉइंट मूव करता है और कितनी बार नॉर्मल रहता है। तो मैक्सिमाइज आपको है ना 60-40 रेशियो मिलेगा, उससे भी ज्यादा मिल सकता है, ऐसा नहीं है 40। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है जब हाई वोलेटाइल मार्केट होता है ना गाइस, तब ऐसा होता है कि थोड़ा मार्केट में मूवमेंट ज्यादा रहती है। बट हाई वोलेटाइल मार्केट में तो ये आपकी रेंज भी बढ़ाएगा, रेट भी बढ़ाएगा ना, यहाँ पे रेंज भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो का यहाँ पे आपको फायदा होगा। आपको भी कुछ नहीं पता चलेगा इसके बारे में, जो बोल रहा हूँ ना, ये आपको करने के बाद पता चलेगा, प्रैक्टिस करने के बाद, कि भाई मार्केट में एक आयरन फ्लाई हमारा ऑलवेज पोर्टफोलियो में रहता है, ऑलवेज। वो मंथली होता है या वीकली, दोनों में से कोई भी होगा, बट एक आयरन फ्लाई को लेके हम चलते ही हर टाइम, कैसा भी मार्केट होने दो। पूछो क्यों? क्यों? क्यों सर? क्योंकि ये सेफ स्ट्रेटेजी। एक देखो ये क्या है, लॉस हमारे पास हाथ में है, देखो समझ रहे हो, और एडजस्टमेंट भी हमारे हाथ में है। अब यहाँ जब आयरन फ्लाई के मामले में एडजस्टमेंट की बात आएगी ना, तो एक ही चीज पे फोकस करना है। कौन सी चीज पे? कि अब आपको आपका जो ये लॉस है ना, एडजस्टमेंट करने की नौबत जब आएगी ना, तो आपको लॉस को ही कम करने का इंटेंस रहेगा, एक ही इंटेंस। क्या? ये 6000 है ना, उसको कम करते जाओ, कम करते जाओ, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगता है पता है? एक मंथ में कितने वीक होते हैं सरेराश? एवरेजिकली 4 वीक होते हैं। 4 वीक में आप 4 बार आयरन फ्लाई करोगे ना, उसमें से मैं आपको 50% देता हूँ कि 2 बार फेल होगा एंड 2 बार पास होगा। अब ये जो 2 बार फेल होगा ना, इसको भी आप एडजस्टमेंट करके, जो इसका मैक्सिमम लॉस है ना गाइस, इसको या तो 0 या तो एकदम रीजनेबल लॉस में आप कन्वर्ट करोगे, और जो पास होगा उसमें तो प्रॉफिट होगा इसमें, समझ रहे हो। तो एवरेजिकली आपको एक मंथ में आयरन फ्लाई प्रॉफिट ही देगा, यदि आपको सही आया तो, ठीक है। शुरुआत में तकलीफ होगी गाइस, ऐसा मैं आपको
सीना ठोक के या 100% गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि आप इसमें सक्सेसफुल होगे, बट आप ध्यान से और ऐसा जरूरी नहीं है कि चारों चार वीक करना है, समझ रहे हो। देखो बहुत तो आपको साइकोलॉजिकल मेरी बातों को लेना होगा। मैं जो बात बताता हूँ ना वो ऐसी बताता हूँ कि जो चीज मैंने की हुई है। तो ये मैं वीकली 4 स्ट्रेटेजी करने के लिए बोल रहा हूँ एक मंथ में, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि आंख बंद करके करनी है, समझ रहे हो। कभी ऐसा होगा कि भाई ट्रेंडिंग मार्केट है, समझ रहे हो, फुल ट्रेंड चल रहा है, तो एक आधो वीक नहीं भी करना रहता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर वीक करो ही करो, कि सर ने बताया था कि 2 फेल होंगे 2 पास होंगे, हम इसमें कवर कर लेंगे, हमको कुछ नहीं करना अब मार्केट में, बस आयन फ्लाई करने हैं और चारों वीक करने हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे भी काम है। इसको करने के लिए भी आपको स्टडी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्यों, चार्ट पे भी क्या क्या काम करके आयन फ्लाई करने। ठीक है, तो आप चीज साइकोलॉजी समझ गए इसकी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे हम, लाइन बहुत भटक जाते, मेरी भी ये खास ये खामी है, तो कहीं भी चला जाता। एडजस्टमेंट इसके देख रहे थे, तो इसको एडजस्टमेंट का पहला रूल कि ब्रेक इवन पॉइंट, जब तक मार्केट आपको ब्रेक इवन पॉइंट तक ना ला देना, इसको छेड़ना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है इसको। क्लियर। दूसरी चीज कि जब ब्रेक इवन पॉइंट के पास आ जाए ना, तो आपको आपकी रेंज शुरुआत के फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट के लिए आपकी रेंज कितनी है, टोटल या एंड फ्लाई की रेंज कितनी है? 1300 पॉइंट। सर 1300 पॉइंट है ना, तो 1300 पॉइंट दूर से स्टार्ट करना है फर्स्ट एडजस्टमेंट। मतलब कि यहाँ पे मान लो कॉल साइड में आपका ब्रेक इवन आ रहा है कि मार्केट आपने यहाँ पे एंड फ्लाई बनाया 36,400 पे, और कल मार्केट ने 600 पॉइंट यहाँ पे आ गया, 600 पॉइंट गैप अप हो गया या ओपन होके 600 पॉइंट ऊपर चला गया, किस साइड, कॉल साइड। तो आपको क्या करना है पता है, ये पुट साइड से नेकेड सेलिंग चालू करने, कितने पॉइंट दूर से, 1300 पॉइंट दूर से। देखो इसका फायदा क्या है पता है, 1300 पॉइंट दूर हो, एक तो आप नेकेड सेलिंग किस पॉइंट से, अभी लाइव मार्केट से। तो कोई ऐसा तो जरूर, ऐसा तो होता है ना कि भाई एक ही दिन में 1300 पॉइंट इधर से उधर पलटी हो गया, होता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, होता है, बट रेयर होता है। कैसा होता है, रेयर, बहुत कम गाइस। यदि ये यहाँ पे है और आपने इस पॉइंट पे जब मार्केट आया, तो यहाँ से आपको नेकेड एक्स्ट्रा पुट सेल करने हैं, समझ रहे हो गाइस। इस 4 को तो छेड़ना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, एक बार आपने कर दिया ना एंड, उसके बाद में इस 4 चीज में कुछ नहीं करना है आपको। आपको एक्स्ट्रा नेकेड पुट सेल करना है जब मार्केट आपके कॉल साइड के ब्रेक इवन के पास हो। तो यहाँ पे आप यदि मान लो बैंक निफ्टी है ना, तो यहाँ पे आपको 40 रुपये वाली कोई स्ट्राइक प्राइस मिल गई और आपने यहाँ पे 40 रुपया सेल कर दिया, तो अब आप क्या होगा, मार्केट यहाँ यदि इसका वर्स्ट सिनेरियो भी क्या होगा, फेल होने का। सिंपल है ना, वन साइडेड मार्केट, ऊपर या नीचे कोई भी तरफ, तभी फेल होता है ना ये। यदि ये घूम के वापस आ रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है ना, इसमें तो ये पास है, साइडवेज ही चाहिए ना हमको मार्केट। बट यदि ये वन साइड हुआ, कॉल साइड में जा ही रहा है, तो ये पुट साइड में आप जब सेलिंग करोगे ना, तो ये 40 रुपया आपने क्या किया पता है, ये लॉस कम कर दिया। ये लॉस अभी कितना है, 6000 का है बैंक निफ्टी में, और एक लॉट 40 पॉइंट का मतलब 25 इंटू 40 कितना हुआ, 25 चौक 100, 5 चौक 20, 1200 रुपया सर हुआ। 1200 सॉरी, हाँ 1200 रुपया आपने इस 6000 के लॉस से कम कर दिया, समझ में आ रहा है। अब मार्केट और आगे बढ़ेगी, आपको और अंदर जाना है, और आगे बढ़ेगी और अंदर जाना है, बट आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि बहुत इस ट्रायंगल को छोड़ के अंदर नहीं चले जाना है। आपको सेलिंग इस ट्रायंगल के अंदर ही करनी है, अंदर ही करनी है। इस साइड मार्केट जा रहा है, यहाँ से चालू करो, यहाँ मार्केट आ गया
थोड़े से और अंदर आओ, यहाँ मार्केट आ गया, थोड़े से और अंदर आओ, समझ रहे हो। फिर इस साइड में मार्केट जा रही है, सेम चीज करनी है, यहाँ से सेलिंग करो, फिर यहाँ से यहाँ तक आओ, सर यहाँ तक 40 आओ। रुपया का वो जो प्राइस लेना है कैसा सब समय नहीं हर नहीं, वक्त? ऐसा नहीं है, इसका एडजस्टमेंट हम गाइस कल देखेंगे इसमें सिमुलेटर में, इसमें बैक टेस्टिंग करेंगे इसकी, तब आपको पता चलेगा। ऐसे 40 रुपये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बताया कि 40 रुपये के आसपास की आपको प्राइस मिलती है, समझ रहे हो। बट कैसे चूज करनी ना सेलिंग प्राइस, वो मैं आपको सिमुलेटर में ही बताना पड़ेगा, लाइव जैसे हम ट्रेड करते हैं ना, अदरवाइज नहीं पता चलेगा आपको। यहाँ पे कैसे पता चलेगा, समझ रहे हो। हाँ सर। क्योंकि मार्केट जब यहाँ मूव होगी तब क्या प्राइस होगी इसका हमको अंदाजा नहीं है ना, तो आपको बैक टेस्टिंग करनी होगी इसके लिए। तो हम कल इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे और साइकोलॉजी भी समझेंगे। और दूसरी एक चीज, मैं यदि भूल जाऊं ना तो आप याद दिलाना कि आयरन फ्लाई को मुझे याद दिलाना कि सर कैसे करना है, मतलब कहाँ डालना है, चार्ट पे क्या देखना है, समझ रहे हो, लॉजिक क्या लगाना है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाँ तो कल का सर यही टॉपिक रख लेते हैं ना, एक बैक टेस्टिंग यही रखेंगे सर एक्चुअली हमको तो माने वो जो ब्रेक इवन पर तो बाइंग करना पड़ेगा सर आयरन फ्लाई के लिए। तो हाँ, पहले हम कैसे पता करें कि ब्रेक इवन कैसा आएगा? ये मैंने बताया ना आपको, दो एक तरीका ब्रेक इवन है कि आप ऑप्स्ट्रा में पहले डालो और ब्रेक इवन देख लो, ठीक है। पहले आपका स्ट्रेंगल जब बनेगा ना तो ब्रेक इवन जो आएंगे ना उसको बाय कर लेना। यदि आपको इस ऑप्स्ट्रा से दिक्कत आ रही है, ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, एटीएम पे सेल करो, जो प्राइस आपकी बन रही है दोनों मिलके सीई एंड पीई आपने सेल किया है, एक की प्राइस 100 रुपया है, एक की प्राइस 150 रुपया है, तो ये दोनों मिलके कितना प्राइस हुआ आपके पास सेलिंग में, 250। तो आपको कुछ नहीं करना है, 250 दूर कॉल बाय करना है और 250 दूर पुट बाय कर लेना है, ये ऑटोमेटिक आपके ब्रेक इवन ही होंगे रेंज के, ठीक है। हाँ सर ठीक है, मैं पहले बाइंग करना चाहता हूँ ना, इसलिए तो आपको पहले पेपर पे स्ट्रेटेजी बनानी होगी और फिर ब्रेक इवन बाय कर लो एंड देन सेलिंग करो, क्लियर। ओके सर। ओके, तो कल हम है ना इसके ऊपर ही करेंगे, इसके बैक टेस्टिंग करेंगे एंड इसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे गाइस। ओके, बाकी किसी को एक आधो क्वेश्चन ले सकते हैं अभी। सर कल क्लास में शाम को लेंगे या लाइव क्लास में लेंगे? लाइव क्लास में कल देखेंगे, तो ना मैं फ्री रहा ना तो मैं मैसेज कर दूंगा, कल लाइव क्लास भी ले लेंगे, ठीक है। हमने आज की जो लाइव क्लास ली ना, हमने इसमें एक पोजीशन ऑलरेडी हम ले चुके हैं, देखो अब इसको हमको चलाना है, ये वीक आयरन फ्लाई दोनों में लिया हुआ है, तो ये भी साथ में चलेगा ना, तो आपको ये लाइव पता चलेगा पूरा। हमने देखो बैंक निफ्टी में एंड ऑफ द डे लिया है 3:10 पे, ठीक है ना, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में आयरन फ्लाई है और निफ्टी में भी आयरन फ्लाई है। ये 2000 माइनस दिखा रहा है बट ये रॉन्ग प्राइस है, क्यों, क्योंकि ये एलटीपी रहती है ना, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जब क्लोजिंग के टाइम आती है ना, वो थोड़ी सी गड़बड़ वाली होती है, इसके लिए ये गलत दिखा रहा है। बहुत कम होता है इसमें लॉस, इतना नहीं होगा और रेयर होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। ये कल ठीक हो जाएगा ओपनिंग में। और ये निफ्टी में हमने आयरन फ्लाई लिया, ये पूरे वीक चलाएंगे हम 5 मई तक, और इसमें कैसे लॉस लेते हैं और कैसे प्रॉफिट लेते हैं पूरा आपके सामने चलेगी, ठीक है। यदि कल मैं अवेलेबल नहीं रहा लाइव सेशन के लिए, तो इसके जो भी मैं एडजस्टमेंट करूंगा ना वो व्हाट्सएप पे डाल दूंगा हमारे ग्रुप में, फिर शाम को थोड़ी चर्चा भी कर लेंगे क्लास में, ठीक है। जी सर ये जो आपने लिया है ट्रेड, हम्म, इसकी एक वो मेरे को वो बताइए ना स्क्रीन में, उस पर स्क्रीनशॉट ले लूं डिटेल में। हाँ ये डिटेल वाली जो, हाँ जी। ये पूरा है ना आज का लाइव सेशन है ना, इसका रिवीजन कर लेना। आप थे क्या? नहीं था ना सर, मैं थोड़ा व्यस्त था तो इसका इसलिए। रिवीजन कर लीजिए।
हाँ वही वही, इसका मैं है ना? स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ, नहीं इसमें हमने बनाया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट हाँ ले लो। वो जो बनाई है ना अपन ने, हाँ ये आयरन फ्लाई, वो उसका स्क्रीनशॉट। हाँ ये आयरन फ्लाई, ये देखो ये है ना हाँ, आयरन फ्लाई है। ये बैंक निफ्टी की हो गई। हाँ ये बैंक निफ्टी की हो गई, ये हाँ ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और सर निफ्टी का भी। ठीक है, और आप निफ्टी का भी यहाँ पे screenshot ले लो, ठीक है। बट आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आज का लाइव सेशन गाइज, ऑल गाइज जरूर देखिएगा, इसका जी जी रिवीजन जरूर देखिएगा, आज रात को देख लेना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ओके सर, ओके। चलिए, तो सर यहाँ लाइव पे सेशन में सर एक कंफ्यूजन सर आया है सर। क्या आ रहा है? सर आपने तो आयरन फ्लाई बनाया था, हाँ, लेकिन उसके बाद में आप स्टाडल बनाया है, वो कैसे बनाया उसको पता नहीं चला सर। आयरन फ्लाई बनाया फिर स्टेडल, कहाँ किसकी फिर बात आप कर रहे हो? 25 तारीख को आप बनाए ना? अरे वो तो पिछले वीक का था, वो तो पिछले वीक का था, वो तो मैंने लाइव सेशन में आप इस वाली की बात कर रहे हो शायद, ये मेरे पिछले ट्रेड की, यहाँ पे ये आज लाइव ट्रेडिंग में मैंने पूरा आपको समझाया हुआ है कि ये तीनों ट्रेड कैसे मैंने एग्जीक्यूट किए पूरे वीक, और साथ में जो 2 बाइंग किया था स्प्रेड में, दोनों साइड बाइंग था, ऊपर की ओर कॉल स्प्रेड एंड नीचे की ओर पुट स्प्रेड। अच्छा ओके ये सर, ओके सर। मैंने वो 25 तारीख था, वो मैंने 28 तारीख को। अच्छा ठीक है सर, नहीं ठीक है, नहीं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। एक बार आपको देखना ही होगा, कंफ्यूजन ही होगा, आप मुझे ऐसे पूछोगे तो मेरे को पूरी भागवत करनी होगी, पूरी की पूरी जो पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो? बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, पूरा क्लास है इसके ऊपर। सर पिछले सर एक अपन ये जो स्ट्रेटेजी कोई भी लेते हैं तो वो कितने दिन मतलब कंटिन्यू करते हैं? ये हमारे ऊपर है, हम क्या प्रॉफिट लेंगे या क्या लॉस लेंगे। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया कि 4% प्रॉफिट आपको मिल रहा है ना कोई स्ट्रेटेजी में, तो पहला थॉट लाइए कि एग्जिट, बुक द प्रॉफिट, ठीक है। मैं तो जी मान रहा हूँ 3.5 से 4 रखिए शुरुआत में, इतना मिल रहा है ना गाइस, आराम से, यदि 2 दिन में मिल गया तो ले लीजिए, फिर 2 दिन रेस्ट करिए, फिर वीक आ रहा है, कोई अच्छी जगह मिल रही है वापस करिए, ठीक है। अच्छा, और मतलब वीक में एक बार एक स्ट्रेटेजी कर सकते हैं अपन हाँ मार्केट के ऊपर हाँ, मार्केट के ऊपर डिपेंड। वीक में एक बार स्ट्रेटेजी कर सकते हो, और ऐसा साइडवेज मार्केट का कोई इंटीमेशन नहीं मिल रहा है तो नहीं भी करते, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर वीक हमको साइडवेज की डालते ही रहना है, डालते ही रहना आंख बंद करके, नहीं, ऐसा नहीं, आपको थोड़ा मार्केट के ऊपर भी काम करना रहेगा। सारा अच्छा चीज देखो व्यू के ऊपर ही चलेगा, स्ट्रेटेजी भी व्यू के ऊपर चलेगी। मैंने आज लाइव सेशन में सारा बताया है कि कैसे स्ट्रेटेजी के लिए व्यू लेते, ठीक है। इसके लिए मैं जोर दे रहा हूँ, जरूर जोर इसके लिए दे रहा हूँ कि आज का लाइव सेशन का वीडियो आप रिवीजन कीजिए। ठीक ठीक। ओके ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्लोज करते हैं इस डे को, ठीक है गाइस, एवरीवन बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट थैंक यू सर। सर, ओके सर। ओके, वेलकम, वणकम। आज का सेशन बेस्ट सेशन था सर। थोड़ा कम